हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को ग्रेनुलेशन का टॉपिक जो है पढ़ा रखा है, तो आप लोगों में से जिन लोगों ने उस टॉपिक को नहीं देख रखा है, तो आप हमारे जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के ग्रेनुलेशन का टॉपिक देखिए और आप अपना सारा कंसेप्ट क्लियर कीजिए। उन्हीं उसी ग्रेनुलेशन के टॉपिक से दोस्तों मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ला रखे हैं, जिसका एक्सप्लेनेशन मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने जा रहा हूं। तो आप लोग जो है आराम से वीडियो में हमारे बने रहिए और देखिए एक्सप्लेनेशन, और क्वेश्चन को समझ करके अपना कंसेप्ट क्लियर करने का कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ ग्रेनुलेशंस सेक्शन इन ओरल सॉलिड डोजेज फार्मूलेशन प्लांट। तो ऑप्शन दिया है पैकेजिंग द फाइनल प्रोडक्ट, कोटिंग द टेबलेट्स, कन्वेक्टिंग पाउडर इनटू ग्रेन्यूल्स, स्टेरिलाइजिंग द इक्विपमेंट। तो सीधा सीधा इसमें हमारा आंसर जो है, पैकेजिंग से तो कोई लेना देना नहीं है, कोटिंग से भी हमारा लेना देना नहीं है। कोटिंग जो होता है आफ्टर कंप्रेशन ऑफ टेबलेट होता है। कन्वेक्टिंग पाउडर्स इनटू ग्रेन्यूल्स, तो हमारा जो है आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर सी हो जाएगा। स्टेरिलाइजिंग द इक्विपमेंट, ये हमारा पेरेंटल प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है हमारा क्वेश्चन, पहला का क्वेश्चन का सी आंसर समझ पाए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोसेस इज कैरिड आउट इन द ग्रेनुलेशन सेक्शन टू इम्प्रूव फ्लो एबिलिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द पाउडर। सीधा सीधा इसका आंसर जो है हमारा क्या होगा, ग्रेनुलेशन होगा। ब्लेंडिंग, मिलिंग और ड्राइंग जो है ग्रेनुलेशन के ही पार्ट होंगे, तो हमारा जो है सीधा सीधा आंसर सी होगा। तो आप लोग जो है इसे भी उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेनुलेशन इज द टेक्निक यूज्ड टू, ये क्वेश्चन तो आप लोगों का जो है बिहार फार्मासिस्ट में भी आया था, कुछ अलग लैंग्वेज में आया था, लेकिन फिर भी जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग जो है बता सकते हैं। रिड्यूस द साइज ऑफ टेबलेट, ये गलत उत्तर होगा। इन्हेंस द टेस्ट ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, ये भी गलत आंसर होगा। इंक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ टेबलेट, ये भी गलत होगा। इसमें सीधा सीधा ग्रेनुलेशन शब्द से ही आप जो है ग्रेन्यूल्स देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है कि हम लोग जो है अपना थ्योरी में पढ़ रहे थे कि वहाँ पे एपीआई को हम लोग ग्रेन्यूल्स फार्म में कर रहे थे, उसके प्रॉपर्टी को सुधारने के लिए। तो यहाँ पे फार्म ग्रेन्यूल्स फार्म पाउडर पार्टिकल्स, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर टी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एडिंग ए बाइंडर ड्यूरिंग द ग्रेनुलेशन प्रोसेस, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कलर से कोई लेना देना नहीं है। पहला ऑप्शन जो दिया है, टू इनहेंस द कलर यूनिफॉर्मिटी, कलर कलर से कोई मतलब नहीं होता है ग्रेनुलेशन में। ठीक है, टू इम्प्रूव द टेबलेट हार्डनेस, ये थोड़ा बहुत सही हो सकता है। टू इंक्रीज द टेबलेट साइज, टू रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बाइंडर का जो है रिलेशन हमारा हार्डनेस से होता है। हमने बोला था जब हार्डनेस पढ़ा रहा था, तो हमने सीधा सीधा बोला था कि टेबलेट को बाइंड करके ग्रेन्यूल्स के को आपस में बाइंड करके रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा टू इम्प्रूव द टेबलेट हार्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेनुलेशन मेथड रिक्वायर्स द यूज ऑफ अ लिक्विड बाइंडर। सीधा सीधा वेट ग्रेनुलेशन, इसमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ड्राई में जो है हम बाइंडिंग जो है नहीं करते हैं। रोल कंपेक्सर जो है ड्राई ग्रेनुलेशन का ही एक पार्ट होता है। डायरेक्ट कंप्रेशन भी जो है डायरेक्ट हमारे जो है एपीआई को कंप्रेशन में ले जा करके जो है हम कर देते हैं, हमने आपको बता रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इजीली जो है सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
विच टाइप ऑफ इक्विपमेंट इज कॉमनली यूज्ड फॉर वेट ग्रेनुलेशन इन द ओरल सॉलिड डोजेज फार्मूलेशन प्लांट? फ्लूइड बेड ग्रेनुलेटर, रोटेटरी टेबलेट प्रेस। रोटेटरी टेबलेट मैंने जो है बोला था आप लोगों को कि ये कंप्रेशन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और टेबलेट कोटिंग भी जो है हमारा जो है किसमें इस्तेमाल किया जाता है? कोटिंग के लिए। कोटिंग का मैं आप लोगों को लेक्चर देने वाला हूँ। तो सीधा सीधा हमारा आंसर जो हो जाएगा इसमें इसमें हमारे दो आंसर ऑप्शन सही हो जाएंगे। फ्लूइड बेड ग्रेनुलेटर, फ्लूइड बेड ड्रायर होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि देखिए ग्रेनुलेटर दिया हुआ है तो हमारा ए ऑप्शन भी कैंसिल हो जाएगा। और हाई सीयर मिक्सर, जिसको कि हम लोग रैपिड मिक्सर ग्रेनुलेटर के नाम से भी जानते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्राइमरी पर्पज ऑफ ड्राइंग स्टेप इन द ग्रेनुलेशन प्रोसेस इज। ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव एक्सेस मॉइस्चर फ्रॉम द ग्रेन्यूल्स, एड ए प्रोटेक्टिव फिल्म टू द टेबलेट। हमारा बी ऑप्शन तो ऐसे ही नहीं होगा, हमें फिल्म फॉर्मेशन नहीं होता है, कोटिंग में होता है। इम्प्रूव द टेबलेट डिजोल्यूशन रेट, मिक्स डिफरेंट ग्रेन्यूल्स बैचेज, ठीक है। तो ये प्राइमरी पर्पस ड्राइंग का क्या होता है? देखिए ड्राइंग दिया हुआ है और यहाँ मॉइस्चर दिया हुआ है। यदि हमारा मॉइस्चर है, यदि हम बाइंडिंग मार लेते हैं, जब भी हम ग्रेनुलेशन करते होंगे तो जब बाइंडिंग करते हैं तो हमारा ग्रेन्यूल्स में लम्स बन जाते हैं और लॉट्स ऑफ मॉइस्चर उसके अंदर होते हैं ग्रेन्यूल्स को, तो सीधा सीधा उसको हम ड्राइंग करके रिमूव करते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which granulation method is preferred when working with heat sensitive activity? सीधा सीधा सा है, हीट सेंसिटिव जो होगा वो क्या होगा? हमारा ड्राई ग्रेनुलेशन होगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। वेट ग्रेनुलेशन जो है हीट सेंसिटिव नहीं होता है, उनमें तो वेट बाइंडर मिलाते हैं तो हीट सेंसिटिव तो होगा नहीं, तो सीधे सीधे ड्राई ग्रेनुलेशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The size of granules formed during the granulation process can directly impact the color of the tablet। मैंने शुरू में भी बोला था कि कलर से कोई मतलब नहीं है। The cost of production, the flow property, कास्ट से भी हमें कोई लेना देना नहीं है। The flow properties of the blend, the printing on the tablet surface। तो हमारा ऑप्शन सी सीधा सीधा जो है सही हो जाएगा, क्योंकि हमें फ्लो प्रॉपर्टी से ही मतलब है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ग्रेनुलेशन सेक्शन द मिलिंग प्रोसेस इज परफॉर्म्ड टू। मिलिंग में मैंने बताया था कि लम्स जो बन जाते हैं उनको रिड्यूस द पार्टिकल साइज, ठीक है। उनके क्या करते हैं मिलिंग में? मतलब लम्स को तोड़ते हैं, यानी कि पार्टिकल साइज को कम करते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सीपिएंट यूज इन ग्रेनुलेशन इज ट्रू? एक्सीपिएंट्स आर नेवर यूज इन द ग्रेनुलेशन प्रोसेस। मैंने तो बताया था कि तो एक्सीपिएंट तो यूज होंगे, तो पहला ऑप्शन जो है ऐसे ही इनकरेक्ट है। एक्सीपिएंट्स आर यूज टू एनालाइज द ग्रेन्यूल प्रॉपर्टी आफ्टर प्रोडक्शन, इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। एक्सीपिएंट्स आर इनर्ट substances added to provide bulk and aid in the manufacturing process। और नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। एक्सिपिएंट्स रिप्लेस द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इन द फार्मूलेशन। डी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है, और बी और ए भी नहीं होंगे। हमारा बेस्ट ऑप्शन जो है सी नज़र आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन पर्पज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल चेक्स इन द ग्रेनुलेशन सेक्शन इज टू मॉनिटर एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। कोई लेना देना नहीं है, मैंने क्वालिटी कंट्रोल में मैंने बताया था कि सीधा सीधा टेस्टिंग से रिलेटेड होता है। जो भी हम बनाते हैं ग्रेनुलेशन करते हैं तो सैंपल जो है हमने बताया था कि सैंपल जो है क्यूसी में सेंड करते हैं। श्योर द इक्विपमेंट इज प्रॉपरली क्लीन, ये काम जो है प्रोडक्शन का होता है। ये भी जो है क्वालिटी कंट्रोल केवल हम
इक्विपमेंट को क्लीन करके देते हैं और वो सैंपल से हमें बताता है कि हमारा जो है इक्विपमेंट में कोई ट्रेसेस नहीं है। वेरीफाई द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, गारंटी द कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी ऑफ द ग्रेन्यूल्स प्रोडक्ट। तो इसमें जो होगा केमिकल कंपोजिशन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ वेट ग्रेनुलेशन। इसमें दिया है वेरिएबिलिटी इन ग्रेन्यूल साइज, ओवर ड्राइंग द ग्रेन्यूल्स, इनएडिक्वेट बाइंडिंग पाउडर, फॉर्मेशन ऑफ लम्प। इसमें हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन जो है नहीं है, कॉमन प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें हो जाए इनएडिक्वेट बाइंडिंग ऑफ पाउडर। ये ऑप्शन जो हमारा सी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्रेनुलेशन मेथड इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट कास्ट इफेक्टिव एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका भी सीधा सीधा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट कंप्रेशन। इसमें कोई कास्ट की ज़रूरत नहीं होती है, मटेरियल लाते हैं और कंप्रेशन में कंप्रेस्ड कर देते हैं। मैंने लोगों को बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन द पर्पज ऑफ द मिलिंग प्रोसेस रिड्यूस द पार्टिकल साइज। इसमें भी ज़्यादा समय व्यर्थ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बीच पैरामीटर इज क्रिटिकल टू मॉनिटर ड्यूरिंग द ग्रेनुलेशन प्रोसेस टू इंश्योर कंसिस्टेंट ग्रेन्यूल प्रॉपर्टीज एंड प्रिवेंट ओवर वेटिंग ऑफ ग्रेन्यूल्स। कौन सा पैरामीटर जो है हम इस्तेमाल करते हैं? पैरामीटर इज क्रिटिकल, बहुत ही क्रिटिकल है ड्यूरिंग द ग्रेनुलेशन प्रोसेस टू इंश्योर कंसिस्टेंट ग्रेन्यूल प्रॉपर्टीज। तो इसमें जो है बाइंडर का कंसंट्रेशन जो होगा वो हमें मेजर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। व्हाट इज द टाइपिकल रेंज ऑफ द ग्रेन्यूल साइज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द रोल कॉम्पैक्ट। ये क्वेश्चन जो है मैंने आप लोगों को बता नहीं रखा है। ये मोस्टली जो मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं लोग तो उनके लिए है। डिफरेंट डिफरेंट के मेश और सिप जो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा सीधा सीधा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड है, लेकिन हो सकता है कि आप हमारे एग्ज़ाम में आ जाए। तो मोस्टली जो है हमारा 40 से 60 के सीप का इस्तेमाल हम करते हैं। तो हमारा आंसर जो है हो सकता है 40 से 60 सही हो। फिर भी आप लोग इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, कभी हम इस पे भी चर्चा करेंगे। वैसे तो कोई डायरेक्ट कंप्रेशन में हमारे साइज का कोई डिसीजन नहीं होता है, लेकिन जो है हम 40 से 60 का जो है मेश जो है इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज द पर्पज ऑफ एडिंग ए ग्लाइडेंट ड्यूरिंग द ग्रेनुलेशन प्रोसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू प्रमोट फ्लोएबिलिटी ऑफ द ग्रेन्यूल्स, ठीक है ना। ग्लाइडेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? फ्लो प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए। हमने आप लोगों को पहले भी बता रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सीधा सीधा क्वेश्चन जो है बल्क डेंसिटी यानी डेंसिटी का यदि आप फार्मूला आपको पता होगा दोस्तों तो सीधा सीधा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे। डेंसिटी इक्वल टू होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो इसमें देखिए मास ऑफ ग्रेन्यूल्स डिवाइडेड अपन वॉल्यूम ऑफ ग्रेन्यूल्स। तो हमारा ये जो फार्मूला आप लोग ऑप्शन सी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपिएंट इज कॉमनली यूज्ड एज बाइंडर इन वेट ग्रेनुलेशन। तो वेट ग्रेनुलेशन के लिए आप लोग याद रखिएगा पीवी पोविडोन पीवीपी, इसको पीवी के 30 और 90 के नाम से आता है। ये मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो लैक्टोज भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, लेकिन वेट ग्रेनुलेशन में पोविडोन जो है मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग इसे याद रखेंगे। मैग्नीशियम स्ट्रेट जो है लुब्रिकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, और एमसीसी जो है वेट ग्रेनुलेशन में इस्तेमाल करते हैं और ड्राई ग्रेनुलेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। लैक्टोज का भी होता है इस्तेमाल वेट ग्रेनुलेशन में और ड्राई ग्रेनुलेशन में, लेकिन पीवी के 30 और पीवी के 90 यानी पोविडोन का इस्तेमाल ओनली जो है वेट ग्रेनुलेशन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग द वेट ग्रेनुलेशन, ये मैंने आप लोगों को नहीं बताया था कि कितना टेम्परेचर होता है, तो इसको आप लोगों को जो है सीधा सीधा याद रखना होगा। ये जो है हमारे डिपेंड करता है प्रोडक्ट के
पैरामीटर पे कि हमारा कितना मतलब किस टाइप के नेचर का हमारा प्रोडक्ट है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है हमारे टेम्परेचर जो है सेट किए जाते हैं ड्रायर में, लेकिन हमारा कॉमन जो होता है 70 to 80 होता है। इसको आप लोगों को याद रखना होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रेनुलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व द यूज ऑफ वैक्यूम टू इन्हेंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंडर सॉल्यूशन एंड इम्प्रूव द ग्रेन्यूल यूनिफॉर्मिटी। ये सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे वैक्यूम दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे वैक्यूम दिया हुआ है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा टू इन्हेंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंडर एंड इम्प्रूव द ग्रेन्यूल्स यूनिफॉर्मिटी। तो हमारा सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा, इसमें क्या किया जा रहा है, वैक्यूम का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसमें सीधा सीधा हाई शियर ग्रेनुलेटर यानी कि आरएमजी का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसका तो सीधा सीधा आंसर इन ड्राई ग्रेनुलेशन यूजिंग रोल कंपैक्शन जो है हमारा रोल कंपैक्शन व्हाट इज द टिपिकल रोल फोर्स रेंजेज यू टू कंपैक्ट द पाउडर्स इनटू फ्लैग। इसमें जो है हमारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के रखते हैं, लेकिन मोस्टली जो है हमारा 100 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो इसमें हो सकता है कि ऑप्शन सी जो है या ऑप्शन डी, ऑप्शन सी ज़्यादातर जो है मुझे सही लग रहा है, तो यही ऑप्शन जो है सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ ग्रेन्यूल साइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डायरेक्ट कंप्रेशन टेबलेटिंग टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड कंटेंट यूनिफॉर्मिटी फॉर द फाइनल टेबलेट। इसका आंसर जो है हमारा क्या होगा, इसका आंसर जो है शुरू में भी आया था कि 40 से 60, वैसे तो डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन 40 से 60 में जो है हम इस्तेमाल करते हैं कंटेंट फॉर्मिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए हायर शियर ग्रेनुलेटर, इसमें जो होता है आप लोगों को मैंने बताया नहीं था इक्विपमेंट के बारे में। मैं दोस्तों आप लोग कोशिश करूंगा कि हर एक इक्विपमेंट का अलग से जो है वीडियो बना दूं, ठीक है। लेकिन इसमें हायर शियर यानी कि आरएमजी में जो होते हैं दो तरह के जो है वो लगे होते हैं मिक्सिंग करने के लिए, वो क्या बोलते हैं, एक इम्पेलर होता है और एक चॉपर होता है। तो इसमें देखिए इम्पेलर का जो है इसमें आरपीएम पूछ रहा है, तो इसमें जो है इम्पेलर का आरपीएम जो है 50 से 100 के बीच में होता है, और इसका जो है चॉपर का जो होता है 1000 से 1500 आरपीएम होता है। इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा। तो इस प्रकार दोस्तों जो है हम अपने 25 MCQ को कंप्लीट किए, जो कि रिलेट करते थे ग्रेनुलेशन से। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ कंसेप्ट जो है आप लोगों के जो छूटे हुए थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो पाए होंगे। तो फिर अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।